गोपाल दास अग्रवाल जी को क्या उनके जो पुराने कांग्रेसी है दिल से साथ देंगे, ऐसा लगता है आपको? अभी आप मेरे को बताइए, अगर दिल से साथ देंगे नहीं देंगे वो कब पता चलेगा? वो 23 तारीख को पता चलेगा। अरुण भाऊ गजबे ने फार्म भर दिया उनके खिलाफ निर्दलीय के लिए। दूसरा है फिर बालू लिचड़े ने भी निर्दलीय फार्म भरा। तो क्या ये दोनों कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है तो गोपाल अग्रवाल को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुपेकर। इस वक्त खड़े हम गोंदिया विधानसभा में, गोंदिया का जो तहसील कार्यालय होता है कार्यालय के पास, और मेरे साथ आज खड़े पंकज भाऊ यादव जो शिवसेना के जिला प्रमुख है। तो एकाएक मुलाकात हो जाती है और हम इनसे करेंगे बात, क्या होगा चुनाव का इस बार, क्या पिछला विधायक या नया, क्या और कोई तीसरा। बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। तो बहुत पहला सवाल मेरा है, ये जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, सब उथल पुथल सुन रहे थे, तो ये कब व्यवस्थित हो रहा है? सर्वप्रथम जय महाराज, जय भीम। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आने वाली सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, इसका नेतृत्व हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी, नाना पटोले जी के नेतृत्व में चल रही है सरकार आने वाली है। और जो जनता के प्रति काम करेगा वही आदमी, और जो सरकार आज तक जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, सरकार का अच्छीकरण होगा। और महिलाओं को पैसे देकर 1500 रुपये देकर काम खींचने और खींचने का काम कर रहे हैं। ये महिलाओं को जो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। विश्व रत्न परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, संविधान द्वारा हर आदमी को वोट डालने का अधिकार दिया है। इसी प्रकार आज जो वोट खरीदने का काम 1500 रुपये द्वारा दिया जा रहा है, ये एक लुभावनी बातें है। तो हम जीवन तक देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे। वैसे एक सरकार से पूछना है जो अभी की अनियमित सरकार बैठी है कि आप रोजगार हमी योजना के पैसे काम क्यों चालू नहीं करते, जिसमें 150 रुपये पर डे है। और जो शिक्षण है, तो शिक्षण क्यों नहीं की थी आपने? आज चुनाव के टाइम पे आपको ये लाडली बहना याद आई, लाडला भाऊ याद आया, आपको लाडला किसान याद नहीं आया, आपको बेरोजगार युवक याद नहीं आया, आपको आरोग्य याद नहीं आया, आपको शिक्षा याद नहीं आया। ये सिर्फ जुमलेबाज जो इनके सरदार है, उसके नेतृत्व में राज्य में चलने वाली जुमलेबाज सरकार है। हम ग्रामीण क्षेत्र जाते हैं, गाँव जाके हम सर्वे करते हैं, तो वहाँ दो बातें सामने आ रही है। एक तो लाडली बहना खुश है बोलती है, जिस पर आपने अभी बोला। दूसरी बात है कि आपके जो उम्मीदवार हैं उससे खुद उन्हीं के पक्ष के लोग नाराज है। तो कैसा होगा आगे? अभी जो अरुण भाऊ गजबे कांग्रेस से निकले और फार्म भर दिए। जिनको आदत सी रहती है हर चीज मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए कोई उसका उपाय नहीं है उसका जवाब देने का, और मैं उसका जवाब देना चाहता नहीं। कि जिसकी जितनी क्षमता है वो आने वाली 23 तारीख को समझ में आ जाएगी। और जिसको आदत सी है, फार्म तो मैंने भी भरा है, मैंने महाविकास अपने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के घर से ही भरा, निर्दलीय भरा है। मगर जो मेरे पक्ष प्रमुख पक्ष नेता का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। और जो संविधान का हनन करने वाले लोगों और जो संविधान को नीचे हुए, अभी सीआरपीसी चेंज हो गई, अभी बहुत सी घटना में बदल हो गई, तो ये एक शुरुआत है। ये ऐसे लोगों को जो विश्व रत्न भारत के डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा संविधान है, उसका उल्लंघन करने वाले लोग ताकत से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे राज्य और देश का क्या होगा। आज महाराष्ट्र के सारे उद्योग धंधे गुजरात में जा रहे हैं, तो ये देश में सिर्फ गुजरात एक स्टेट है, बाकी स्टेट नहीं है। ये महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कहीं भारत में जाता है तो महाराष्ट्र से कहा जाता है। उस राज्य के जो सारे उद्योग धंधे हैं वो अगर कहीं लेके जा रहे हैं तो यहाँ की जनता ने उसका जवाब नहीं देना चाहिए क्या? राजा और रंग को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बेटी जैसे वोट का अधिकार दिया है, उसका अपने सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए अपने हक और अधिकार के लिए तो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अपने लिए नहीं लिखा था, ये देश की जनता के लिए लिखा था, ओबीसी बहुजन सबके लिए लिखा था। ये इसका हमने उपयोग करना चाहिए। और ये जो सरकार है इसको जरूर हटाना चाहिए। और जो बीच में लोग कोई जातिवाद को इसके लिए इसको जो आते हैं, ऐसे लोग जो एक अपने सिर्फ पर्सनल चीज के लिए आते, बेनिफिट के लिए आते, इसको हमने जवाब देने का काम करना चाहिए। आखिरी सवाल कर लेता हूँ आपसे। महाविकास आघाड़ी सभी लोग दिल से जुड़े, शरद पवार जी है, अपने उद्धव ठाकरे जी है। अब सवाल है कांग्रेस का, जो चर्चा हो रही जनता की तरफ से पूछूंगा मैं, गोपाल दास अग्रवाल जी को क्या उनके जो पुराने कांग्रेसी है दिल से साथ देंगे, ऐसा लगता है आपको?
अभी आप मेरे को बताइए, अगर दिल से साथ देंगे नहीं देंगे वो कब पता चलेगा? वो 23 तारीख को पता चलेगा। तो 23 तारीख को जिस दिन पता चलेगा कि किसने किसको साथ दिया है, ये वो सब चीज समझ में आएगी, क्योंकि कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ है और किसके साथ रह रहा है। ये 23 तारीख को उसका निर्णय किया जाएगा। ये मैं अभी बोल नहीं सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी युति है, अनाधिक तरीके से बैठी सरकार गिरेगी, इसका पतन होगा और हमारे राज्य का और हमारे गोंदिया जिले का विकास होगा। यही मेरे से आने वाली रूपरेखा जनता के प्रति दिख रही है। और जनता का एक कहना है कि विनोद अग्रवाल इस बार जम के टक्कर देगा गोपाल अग्रवाल को, क्योंकि विनोद अग्रवाल मामूली नहीं रहा बोलते हैं। मामूली नहीं रहा मतलब क्या हुआ? उसको पैसे जो अधिकार पावर किसने दिया? जनता ने दी। उस जनता के पावर का धन से भी, धन बल से भी बड़ा हो गया। तो किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, उसका भी तो आप निर्णय निकाले ना। 6 महीने में रोड फुट रही है, करोड़ों के ठेके उनके पास में है, सारी चीज उनके पास में है, तो कहां से कहां पहुंचा है? जनता के अधिकार से पहुंचा हुआ है, उसका जवाब भी जनता देगी ना। आप बराबरी का ये है वो है, कल तक किसी को कुछ बोला जाता था, आज पीले बोर्ड देखो सब जगह लिखे हुए हैं। उस पीले बोर्ड में किसी सरकारी कर्मचारी का, उस गांव के प्रतिष्ठित नागरिक का बोर्ड में नाम है क्या? नहीं है। इसके बाद समझ जाओ अपनी एक इतना सारी हुकुमशाही का काम जो किया जा रहा है उसका पतन होने वाला है, ये निश्चय है। बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज का है अंतिम तारीख नाम निर्देशन पत्र भरने की। अभी मेरे साथ चर्चा हो रही थी, एकदम कड़क चर्चा की पंकज यादव जी ने, और उनका साफ कहना है कि 23 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अग्रवालों की फाइट है, अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल चलेगा। क्योंकि अब भाजपा भी आज के तारीख में मजबूत है, ऊपर से लाडली बहनाएं भी उनके साथ है, और बहुत सी योजना देवेंद्र फडणवीस ने निकाल के दिया है। और बात हो रही कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जैसे ही नाम की घोषणा होती है गोपाल दास अग्रवाल, उसी दिन से उनके पुराने कार्यकर्ता पार्टी से निकल के कहीं भी जा रहे। जैसे अभी आपने देखा है कि अरुण भाऊ गजबे ने फार्म भर दिया उनके खिलाफ निर्दलीय के लिए। दूसरा है फिर बालू लिचड़े ने भी निर्दलीय फार्म भरा। तो क्या ये दोनों कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है तो गोपाल अग्रवाल को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ कैमरामैन मुरलीधर सोनवाने, मैं दीपक कुथेकर। नमस्कार दोस्तों।